पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, साल 2024 के चुनाव में सिर्फ कुछ महीने का वक्त बचा है। साल 2024 का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ईडी ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ धुआंधार अभियान चला रखा है। देश की राजधानी दिल्ली हो, ममता दीदी की बंगाल हो, नीतीश बाबू का बिहार हो या सोरेन साहब का झारखंड, हिंदुस्तान के हर जगह से लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। चुनाव नजदीक आते आते कई बड़े नेता ईडी की रडार पर और आ सकते हैं, ऐसा मेरे ईडी के सूत्र बता रहे हैं। आखिर क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के गिरफ्तारी के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी इसे सच की जीत बता रही है, लेकिन विपक्ष इस कार्रवाई से लगातार भड़का हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शराब घोटाले में पहले से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को लेकर भी कई खबर सामने आई है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जुड़े पार्टी के नेता आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में एक के बाद एक जेल में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री, एक सांसद फिलहाल जेल में है। अब राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला नंबर किसका है। अरविंद केजरीवाल के सामने साल 2024 के चुनाव से पहले इस वक्त कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। ये भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। बीजेपी से सच की जीत बता रही है, तो विपक्षी नेता इसे कार्रवाई से लगातार भड़के हुए हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतर गए हैं। दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सब के बीच शराब घोटाले मामले में आज 2 मामले कोर्ट में पहुंचे। पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ा था, और दूसरा मामला आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेशी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 अक्टूबर तय कर दी, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां हैं। मनीष सिसोदिया को अगर पैसे मिले तो किसने दिए, ये उन तक कैसे पहुंचा। पैसे देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यह शराब से जुड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा
कि सबूतों की कड़ी एक दूसरे से नहीं जुड़ रही है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी कही गई है, इसमें बहुत सारी चीज क्लियर है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की 10 दिन की रिमांड मांगी है। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है और इस दौरान ईडी के वकील ने जो कोर्ट में दावा किया है, मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। ईडी के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन हुए, इसमें कुल 2 करोड़ का लेन देन हुआ है। दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक उसके लेन देन की बात फोन पर स्वीकार की है। पहली बार में 1 करोड़ और दूसरे किस्त में भी 1 करोड़ का लेन देन संजय सिंह के घर पर हुआ है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सिलसिलेवार तरीके से शराब घोटाले के बारे में समझाना चाहता हूं, आप समझिए। नवंबर साल 2021 को शराब नीति लागू हुई देश की राजधानी दिल्ली में। जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा और अगस्त महीने में 2022 को सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया। जुलाई 2022 में सरकार ने नई नीति को रद्द किया और फरवरी 2023 में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद, वो मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने। 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली। इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी पर लगातार गंभीर आरोपों की बौछार कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं कि वो आम आदमी पार्टी पर क्या कुछ कह रहे हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन
अभी किंगपिन बाहर है, किंगपिन का नंबर भी आएगा। जांच चल रही है और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे वो 1-1 साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं। और अगली किसकी बारी है? ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी। और आज फिर से वही डायलॉग, डर गए, बौखला गए। अरविंद जी, हम डरे नहीं, हम बौखलाते नहीं, हमने कमर कसा है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। और आप जैसे लोग जिन्होंने पन्ने निकाले थे कि ये देश के सबसे भ्रष्ट नेता है, जिनमें लालू प्रसाद यादव का भी नाम था, जिनमें सोनिया गांधी का भी नाम था, जिनमें राहुल गांधी का भी नाम था, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम था, आज गलबहिये करते फिर रहे हैं उनके। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2024 के चुनाव में बहुत कम वक्त है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। साल 2024 का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ईडी ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है। देश की राजधानी दिल्ली हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड से लेकर हिंदुस्तान के कई हिस्सों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार ईडी की जांच चल रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। चुनाव नजदीक आते आते ईडी सीबीआई के रडार पर कई बड़े नेता और आ सकते हैं, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। ईडी ने शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले मामले में पहले से ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा कई नेता आम आदमी पार्टी के अब जेल में बंद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री रतिन घोष के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई नगर पालिका भर्ती घोटाले में हुई थी। रतिन के कोलकाता घर पर उसके अलावा 13 अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू का पूरा परिवार जांच का सामना कर रहा है और इस मामले में लालू प्रसाद यादव जमानत पर हैं। उधर कांग्रेस की सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ईडी की जांच के दायरे में पहले से हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और जिस प्रकार केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है वो अब जग जाहिर हो चुका है। और 90%, 95% जो छापे पड़ते हैं, कार्रवाई होती है सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, वो केंद्र सरकार के जो विरोधी लोग हैं, जो राजनीतिक उनका विरोध करते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो देश इस पूरे प्रकरण को देख रहा है और मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये बदले की भावना से जो कार्रवाई होती है विरोधियों की आवाज़ दबाने की, इसको लोग कभी भी ठीक नहीं मान सकते हैं। और जो कल डिटेन अरेस्ट किया गया है वो भी उसी श्रृंखला का एक कड़ी है। और पब्लिक अंत में निर्णय करेगी कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज़्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ होती हैं हमेशा सरकार को कमज़ोर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकते। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले 9 सालों में 95% से ज्यादा विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई ने एक्शन लिया है।
121 नेता एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। इनमें से 115 विपक्ष के नेता हैं। ईडी ने साल 2014 से साल 2022 तक 3110 छापे मारे। 9 साल में छापेमारी में 27% की ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और इस दौरान एजेंसी ने कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईडी ने अब तक विपक्ष के किन बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा है। स्क्रीन पर लाइए। ईडी के निशाने पर विपक्षी नेता आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डीके शिव कुमार, पी चिदम्बरम, कीर्ति चिदम्बरम और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से लेकर कई बड़े नेता अलग अलग मामलों में ईडी के निशाने पर हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कहा है। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कि आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से मुखर अंदाज में, अपने अंदाज में कह रहे हैं। आप देखिए, जो आज 20-22 साल के हैं ना, उनको तो शायद पता ही नहीं होगा क्योंकि उस समय वो 8, 10, 12 साल के होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि मोदी आने से पहले क्या हाल था। तब आए दिन कांग्रेस सरकार के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था, वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। और मैं तो इन नौजवानों को कहूंगा, वो तो ऑनलाइन वाली पीढ़ी है। जरा गूगल पे जाके सर्च करेंगे 2013-14 के अखबारों की जरा हेडलाइन पढ़ दीजिए, क्या हालत थी देश की। और इसलिए भाइयों बहनों, 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा करने का मौका दिया, तो कांग्रेस सरकार की बनाई उन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का हमने एक अभियान चलाया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जुड़े पार्टी के नेता आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में एक के बाद एक जेल जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री, एक राज्यसभा सांसद फिलहाल जेल में बंद हैं। अब राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि अगला नंबर किसका। अनुराग ठाकुर ने भी यह कहा कि अगला नंबर किसका, थोड़ा इंतजार करिए। और यह चुनावी माहौल है। 2024 से पहले 2023 में सत्ता का सेमीफाइनल होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सरकारी जिम्मेदारियां आतिशी और सौरभ भारद्वाज को बांट दी, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों की सारी ही जिम्मेदारी संजय सिंह पर आती है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए सड़क से संसद तक मोर्चा संभालते थे। आम आदमी पार्टी के राजनीतिक फैसलों में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम हुआ करती थी। हिंदुस्तान में संगठन के विस्तार का काम देखने के साथ साथ संजय सिंह विपक्षी दलों के साथ तालमेल बिठाने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे थे। और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद संजय सिंह पार्टी में नंबर 2 की हैसियत। अब संजय सिंह की गैर मौजूदगी का असर आसानी से समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी बनने से पहले ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल
तीनों बहुत करीबी दोस्त थे, अभी भी दोस्त हैं। मनीष सिसोदिया सामने से मोर्चे पर तैनात नजर आते थे और पर्दे के पीछे पूरा का पूरा इंतजाम संजय सिंह देखा करते थे। और यह जग जाहिर है, अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, जरा समझिए। विपक्षी दलों के साथ अब डील कौन करेगा आम आदमी पार्टी के लिए? राज्यों में संगठन कौन खड़ा करेगा? मोदी सरकार से आगे बढ़कर मोर्चा कौन संभालेगा? कुछ ऐसे और भी सवाल हो सकते हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी को परेशान कर सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के सामने, पूरे विपक्ष के सामने, विपक्ष के सभी बड़े नेताओं की जांच एजेंसियों की रडार पर है और भारतीय जनता पार्टी चुनावी सभा में इसे अपनी ताकत के तौर पर देश और दुनिया के सामने पेश कर रही है। विपक्ष से राजनीतिक रंजिश, साजिश बता रहा है, केंद्र सरकार को घेर रहा है और साल 2024 के चुनाव के मैदान में कौन कामयाब होगा, कौन कामयाब नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम सियासी पार्टियां लगातार एक दूसरे पर हावी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार इसी तरीके से आक्रामक अंदाज में चोट करती रहेगी। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।